हेलो एवरीवन, अमित कुमार दिस साइड। आज की न्यू वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। तो ये हमारा ट्रेडिंग चैलेंज का डे 12 या 13 होगा शायद। तो देखिएगा दोस्तों, आज मैंने कॉल साइड ट्रेड लिया था और जो मेरा ट्रेड है वो अभी भी रनिंग चल रहा है। तो आज मैं पहले ही रिकॉर्डिंग बना रहा हूँ क्योंकि अब मैं इस ट्रेड में लॉस लेने वाला नहीं हूँ, क्योंकि 2 बज गए हैं और 2 बजे के बाद मैं जनरली ट्रेड नहीं लेता हूँ और उसके बाद ट्रेड को होल्ड करने का भी कोई मतलब नहीं बनता। तो मैंने अपनी जो एंट्री प्राइसेस है वहीं पे मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया है। अगर यहाँ से प्राइस नीचे भी आती है तो हमारा जो है ट्रेड CTC एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम धन के प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ये रहा हमारा ट्रेड। जैसे कि मैंने 25,500 की कॉल में ट्रेड लिया है और अभी मेरा 2,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। ये प्रॉफिट अभी मैंने मैक्सिमम 2,200 3,000 तक का भी देखा था, लेकिन मैंने बुक नहीं किया क्योंकि आपको पता ही है मैं 1:3 ट्रेड लेता हूँ। तो 1 मिनट इसको नीचे करता हूँ थोड़ा। तो मेरी एंट्री यहाँ पे हुई थी इस कैंडल में और इस कैंडल का मेरा लो जो है स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अभी तक मेरा टारगेट जो है वो आया नहीं है। देखिएगा 1:3 के हिसाब से, क्योंकि 20 पॉइंट का SL था और उसके हिसाब से टारगेट जो है वो 280 के आसपास का बनता है, लेकिन वो अभी तक आया नहीं है। तो इसलिए मैं अभी भी इस ट्रेड में रुका हुआ हूँ, नहीं तो अभी तक तो ट्रेड एग्जिट हो जाता है। इस ट्रेड ने मुझे बहुत ही ज़्यादा वेट कराया है, नहीं तो जनरली मेरे ट्रेड में या तो स्टॉप लॉस हो जाता है या तो टारगेट हो जाता है और 1 घंटे के अंदर मोस्टली हो जाता है। लेकिन इस ट्रेड में आज मैं पहली बार इतनी देर तक होल्ड किया हूँ। 3 घंटे हो गए हैं इस ट्रेड को रनिंग होते हैं, क्योंकि देखिएगा मेरी एंट्री हुई थी यहाँ पे 220 पे 10:50 AM पे मेरी एंट्री हुई थी। और मैंने ये ओवरव्यू टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया था कि आज का बुलिश ओवरव्यू है, ठीक है। तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं ओवरव्यू देखने के लिए। ये कॉल एंड टिप नहीं है दोस्तों, ये बस लर्निंग पर्पज़ के लिए मैं शेयर करता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेरी कैसे लर्निंग होती है, ठीक है। तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया था। और ये इंडेक्स का चार्ट है जो कि साइडवेज ही है। अभी मार्केट में देखते हैं, अगर ये हाई ब्रेक हो जाता है, निफ्टी का ये इंट्राडे हाई जो बनाया मार्केट ने, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे प्रीमियम में एक अच्छा मोमेंटम भी आ सकता है, देखने को मिल सकता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं 1:3 लेके एग्जिट करूँ। अगर हाई ब्रेक के बाद अगर मोमेंटम नहीं होता है अगर प्राइस नीचे आने लग जाता है तो मैं 1:2 में भी एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। तो 2,000 से 3,000 के आसपास तो प्रॉफिट बुक करेंगे ही। अगर ये हाई ब्रेक होता है तो अगर यहाँ से प्राइस नीचे आ जाता है तो मैं CTC निकल जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि मैंने सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा के रखा है। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, ये हमारा ट्रेड लाइव रनिंग है और ये रहा ऑर्डर्स। तो यहाँ पे अभी तक तो ठीक है, सब ऑर्डर भी लगा के रखा है मैंने। तो चलिए, जब तक मैं आपको ओवरव्यू समझा देता हूँ आज के ट्रेड के पीछे का ओवरव्यू क्या था, कैसे मैंने बाइंग साइड का ट्रेड लिया है। क्योंकि अगर कुछ भी होगा तो यहाँ पे तो चलिए जो भी होगा यहाँ पे हमको दिख ही जाएगा। तो हम जूम आउट चार्ट पे चलते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले तो EMA के ऊपर है तो हमारा बाइंग ट्रेंड का कन्फर्मेशन, पहला कन्फर्मेशन हो गया, ठीक है। सेकेंड कन्फर्मेशन था हमारा क्लोजिंग। तो कल की क्लोजिंग देखिएगा कैसी हुई है। ये मार्केट है, मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और कल की क्लोजिंग एकदम प्रॉपर अच्छी बुलिश क्लोजिंग हुई है, ठीक है। ये हमारा हो गया दूसरा कन्फर्मेशन, ठीक है। ट्रेंड का कन्फर्मेशन हो गया EMA के ऊपर से, क्लोजिंग का कन्फर्मेशन हो गया क्लोजिंग से, ठीक है। और उसके बाद आज का मॉर्निंग का बिहेवियर, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिहेवियर बनेगा तभी हम ट्रेड लेंगे। अगर बिहेवियर नहीं बनेगा तो हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा आज का बिहेवियर है W पैटर्न, प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर, फिर एक पुल बैक, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट। तो इसके बेस पे मैंने यहाँ पे इस कैंडल में एंट्री बनाई थी। ये जो 1 मिनट इसको मैं निकाल देता हूँ। देखिएगा ये W टाइप का ही पैटर्न है, ठीक है। आप प्रॉपर ऐसे W आप मिलेंगे, ऐसे W हमेशा नहीं मिलते हैं ये वाले, तो ऐसा तो नहीं बना है, लेकिन ये वाला भी W टाइप का ही है, ठीक है। और इस कैंडल में ब्रेकआउट पे एंट्री हुई। तो देखिएगा दोस्तों, आज मैंने इस कैंडल में एंट्री क्यों नहीं ली। ये जो रनिंग कैंडल है, ये वाली जो देखिएगा कितने बजे की कैंडल है, 10:45। ये इस कैंडल में आज मैंने एंट्री नहीं ली थी, मैंने नेक्स्ट कैंडल में एंट्री ली थी। ऐसा क्यों? क्योंकि W का कन्फर्मेशन तो हमारा इसी कैंडल में हो गया था। देखिएगा दोस्तों, प्रीमियम आपको बहुत कुछ बताते हैं, तो प्रीमियम का चार्ट जरूर देखा करिएगा। यहाँ पे देखिएगा इस कैंडल में जो W वाला कैंडल है उसमें ये ब्रेकआउट नहीं हुआ था। ये देखिएगा प्रीमियम का चार्ट है, ये कैंडल देखिए। और 1 मिनट इसको भी साइड कर देता हूँ। देखिएगा मेरा कर्सर देखिएगा, 10:45 की कैंडल, इंडेक्स में ब्रेक कर दिया है, लेकिन प्रीमियम के चार्ट में ब्रेक नहीं हुआ है। ये प्रीवियस रेजिस्टेंस जो है ये ब्रेक नहीं हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं बनाई थी। क्या पता यहाँ पे ऐसे भी तो हो सकता था, ये W बनाया ऐसे, ठीक है, ये ब्रेकआउट करके यहाँ से फेलियर कर देता है कि नहीं, इसलिए मैंने इस कैंडल में एंट्री नहीं बनाई थी। उसके अगली कैंडल में जब ये हाई के पास आ गया, प्राइस इसका ब्रेक होने लगा, तब मैंने एंट्री बनाई थी, ठीक है। तो प्रीमियम के चार्ट बहुत हेल्प करते हैं, तो इनको भी देखा करिएगा आप, ठीक है। तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। 20 पॉइंट का SL, जो सबसे अच्छा SL था, इसी कैंडल का लो था। अगर इस कैंडल का ब्रेकडाउन हो जाता तो हमारा ओवरव्यू ही फॉल्स हो जाता, ठीक है ना। तो ये कैंडल का लो सबसे अच्छा SL था, तो उसी के पास मैंने अपना SL रखा है।
20 पॉइंट का एसएल है और 60 पॉइंट का टारगेट है, जो कि अभी तक हमारा अचीव नहीं हुआ है। ठीक है, तो वेट करते हैं। ठीक है, अगर टारगेट होता है तो मिलेंगे, मैं रिकॉर्डिंग चालू कर दूंगा। चलिए, मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा ओवरव्यू है, आपको भी सिंपल ही ओवरव्यू बनाने हैं, ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट मत करिएगा, मैं बार बार कहता हूँ। एक ट्रेंड देख लीजिए, ट्रेंड आपका ईएमएस आपको पता चल जाएगा। फिर क्लोजिंग देख लीजिए, उसके बाद एक बिहेवियर देख लीजिए, अगर वो बिहेवियर बनता है तो उस साइड का ट्रेड ले लीजिए। आज का डे बहुत ही सिंपल था, प्रॉपर बिहेवियर भी बना था, लेकिन आज प्रीमियम में मोमेंटम नहीं है और इंडेक्स में भी कुछ खास मोमेंटम नहीं है, इसलिए आज हमारा टारगेट जो है अभी तक आया नहीं है। मैं चाहूँ तो अभी भी इस ट्रेड को एग्जिट कर सकता हूँ, अभी 2000 का प्रॉफिट है, लेकिन एक डिसिप्लिन की बात है। डिसिप्लिन बनाया है कि 1:3 लेना है, तो उतना तो वेट करना पड़ेगा। क्या पता यहाँ से ब्रेकआउट हो जाए तो एक हमको अच्छा टारगेट भी मिल सकता है, और अगर नहीं होगा तो हम सीटीसी निकल जाएंगे, हमारा कौन सा इस ट्रेड में कोई लॉस होने वाला है कि नहीं। तो चलिए, मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में, इंतज़ार करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, लगता है हमारा जो एसएल है सिस्टम में वो हिट हो जाएगा, क्योंकि इंडेक्स में यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी रेड कैंडल बनी है और उसके बाद प्राइस से यहाँ पे प्रीमियम भी नीचे जा रहा है, तो लगता है यहाँ पे एसएल हिट हो जाएगा। चलिए, कोई बात नहीं, हमने बहुत ही ज़्यादा वेट किया है, अभी भी यहाँ पे 1000 का प्रॉफिट है, दे बुक करने को कर सकते हैं, लेकिन क्या ही करेंगे, इतना प्रॉफिट लेके भी कुछ होने वाला तो है नहीं, तो हम निकल जाएंगे। क्या पता यहीं से प्राइस ऊपर भी चला जाए, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इंडेक्स तो ब्रेक कर रहा है। देखिएगा, इंडेक्स इस ग्रीन कैंडल के लो के पास आ गया है, लेकिन प्रीमियम अभी भी होल्ड कर रहा है कि नहीं। तो इस हिसाब से मैं देख रहा हूँ थोड़ा, अगर यहाँ से बाइंग साइड जाता है तो अच्छा है, नहीं तो सिस्टम में एसएल है ही हमारा, सीटीसी हम निकल जाएंगे और कुछ नहीं। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट होने वाला ही है। नीचे आप प्रॉफिट लॉस देख ही सकते हैं, 600 के आसपास का चल रहा है, तो मैं वेट कर रहा हूँ बस कि मेरा स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहीं पे क्यों नहीं एग्जिट कर रहा कि जो प्रॉफिट मिल रहा है लेके क्यों नहीं निकल रहा। तो दोस्तों, एक डिसिप्लिन बनाना है, अगर मैं यहीं पे निकल जाऊंगा तो वैसे बात तो है कि निकलने को निकल सकते हैं, लेकिन कोई भरोसा नहीं है मार्केट का। क्या पता यहाँ से कोई बड़ी सी कैंडल खड़ी कर दे, यहाँ पे बाइंग हो जाए अचानक से ही। आपने देखा होगा कई बार 2 बजे के बाद ना मार्केट में एक अलग ही मोमेंटम होता है, कई बार एक बड़ी सी कैंडल खड़ी हो जाती है, तो ऐसा भी हो सकता है। क्या पता यहाँ पे एक बड़ी सी रेड कैंडल भी खड़ी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो उसके लिए हमने सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा के रखा है, अगर हिट होता है तो हो जाएगा। वैसे भी हमने प्रॉफिट अच्छा खासा कर ही लिया है, इस मंथ हम प्रॉफिटेबल ही निकलेंगे। मैं पीएनएल वीडियो भी जल्दी बनाऊंगा, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो मैं बस वेट कर रहा हूँ ये मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। अभी यहाँ पे हिट होने वाला ही था, लेकिन हुआ नहीं है, प्राइस अगेंस्ट सपोर्ट ले रहा है। चलिए, थोड़ा और वेट करता हूँ, आधा घंटा और वेट करेंगे। अगर नहीं स्टॉप लॉस हिट होता है तो तब तो मैं मैनुअली एग्जिट कर ही दूंगा 3 बजे के आसपास। ठीक है, तो थोड़ा और वेट कर लेते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, जैसा मैंने आपको कहा था वैसे ही हुआ है। यहाँ पे मोमेंटम हुआ है इंडेक्स में, लेकिन प्रीमियम मूव नहीं कर रहा, तो इसलिए अब हम इस ट्रेड में एक ट्रेड का एसएल तो लेके जाएंगे, मतलब हम थोड़ा तो इसमें प्रॉफिट बुक करके ही जाएंगे। देखिएगा, मैंने अपने पोजीशन को ट्रेल कर दिया है, अगर यहाँ पे अब मेरी पोजीशन एग्जिट होती है तो हम एग्जिट कर देंगे, क्योंकि 3 बज गए, अब ट्रेड को होल्ड करने का कोई मतलब नहीं बनता। और इंडेक्स में एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन प्रीमियम देखिएगा, प्रीमियम बिल्कुल ही ऑपोजिट मूव कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे ट्रेड एग्जिट कर दिया है। तो यहाँ पे हम पोजीशन में जाकर देखते हैं, तो 1500 रुपये का प्रॉफिट बुक है, मतलब जो एक ट्रेड का एसएल हमने बुक कर लिया है। अगर मंडे को हमारा लॉस होता है तो इसी में से एग्जिट हो जाएगा। तो चलिए, मैंने ट्रेड को एग्जिट कर दिया है। जैसा कि मैंने आपको कहा था, यहाँ से एक मोमेंटम आ सकता है। देखिएगा, मोमेंटम आया भी, इंडेक्स ने हाई भी ब्रेक किया, लेकिन प्रीमियम देखिएगा, प्रीमियम बिल्कुल भी मूव नहीं किया है, तो इसलिए मैंने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। क्योंकि अगर अब यहाँ से प्राइस नीचे आता तब भी हमारा ट्रेड जो है वो एग्जिट ही होता, तो इससे अच्छा है कि थोड़े प्रॉफिट में एग्जिट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड जो एग्जिट हो चुका है, 1500 का हमने प्रॉफिट बुक किया है। तो आज का हमारा जो व्यू था, डायरेक्शन था, सब कुछ सही था, लेकिन आज मार्केट में मोमेंटम ही नहीं हुआ है। तो जब मार्केट में मोमेंटम ही नहीं होगा तो हम प्रॉफिट कर ही नहीं सकते, तो इसके हिसाब से आज मैंने ट्रेड को यहाँ पे एग्जिट कर दिया है। तो मैंने आपको ओवरव्यू और एंट्री मेथड सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।